छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्टील का बंडल आता है, स्टील बार हम मंगवाते हैं, एक बंडल में कितने नग होते हैं तो आपको आइडिया होगा, तो आपको कोई भी दुकानदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो आज की वीडियो में बताऊंगा, भले 8 mm का, भले 10 mm का, भले 20 mm का सरिया लो, एक बंडल में कितने नग आते हैं। टाटा टिस्कोन की बात करो, कोई भी सरिया है, मैं टाटा टिस्कोन की आज बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सरिया है, घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ बताऊंगा आज रेट क्या चल रहा है, और ये रेट जो आज मेंशन करूंगा 1-2 महीने वही रेट रहता है, 1-2 रुपये आगे पीछे होता रहता है। और साथ ही साथ कैसे आपको दुकानदार बेवकूफ़ बनाते हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। रेट कुछ और बताते हैं, लगाते कुछ और है, वो कैसे समझना है मैं आगे बताने वाला हूँ। पहले देखते हैं एक बंडल में कितने नग होते हैं। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं 8 mm का सरिया जो रहता है, तो वो 10 नग आते हैं। एक बंडल में कितने होते हैं? 10 नग होते हैं। और बंडल का वेट कुछ होता है 47 किलो या 50 किलो तक, इतना 47 किलो से लेके 50 किलो के बीच रहता है। जो 10 mm का बार आता है वो 7 नग होते हैं सरिये उसमें सिर्फ 7 ही नग आएंगे। 12 mm का जो बंडल रहता है उसमें 5 नग होते हैं। फिर 16 mm का जो नग रहता है 3 नग उसमें होते हैं। एक बंडल में 3 ही सरिये आते हैं, ज़्यादा उसमें सरिये नहीं आते। ये हो गया टाटा टिस्कोन की बात। लोकल कंपनी क्या पता ज़्यादा घुसा देती है, वो नहीं आइडिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक बंडल 16 mm का वेट कितना हो जाता है, कुछ 56 से 60 kg तक वो रहता है उसका वेट। 20 mm का जो बंडल आता है 2 नग उसमें होते हैं। 25 mm का जो बंडल आता है उसमें एक ही सरिया होता है, कोई 50 kg का। तो इस हिसाब से बंडल में सरिया डाले जाते हैं। अभी समझते हैं वेट और बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं आपको। देखो, समझो जो सरिया आता है, मतलब 8 mm का सरिया रहेगा। एक मतलब मीटर में अगर देखोगे, एक पूरा सरिया जो 8 mm का 12 मीटर का, 12 मीटर का ही रहता है या 40 फुट का, उसका वेट होता है 4.70 kg। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 10 mm का 7.4 kg। ये किस लिए मैं बता रहा हूं, ये आगे मैं बताता हूं किस लिए काम आएगा आपका, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 12 mm का 10.656 kg, 16 mm का 18.9 kg, 20 mm का 29.6 kg और 25 mm का ये आता है 46.20 kg। अभी समझो रेट क्या चल रहा है। 6 mm का सरिया मिल रहा है आपको 225 रुपए की एक लेंथ, मतलब एक लेंथ वो बोलते हैं, मतलब 12 मीटर का है। एक पीस आपको मिल रहा है 6 mm 225 रुपए का। 8 mm आपको मिल रहा है 383 रुपए का। 10 mm आपको मिल रहा है 583 रुपए का। 12 mm आपको मिल रहा है 824 रुपए का। 16 mm 1446, 20 mm 2269, 25 mm 3572। तो इतने का आपको मिल रहा है। अभी आपको दुकानदार क्या बोलता है कि 8 mm का सरिया मैं आपको दे दूंगा 80 रुपए स्क्वायर फीट या 81 रुपए स्क्वायर फीट। तो आप देखते हो कि मार्केट में बाकी सरिये 83 दे रहे हैं, 84 दे रहे हैं, लेकिन जब वो देते हैं वो लेंथ के हिसाब से देते हैं, तो लेंथ का रेट लगा देते हैं 383 रुपए आपको। देखो, इसको करना क्या, मैं समझाता हूं आपको करना क्या। आपको जो वेट है, देखो वेट होता है एक सरिये 12 मीटर के सरिये का 4.730। जो रेट चल रहा है ऑनलाइन उस रेट को देख लेना है। 383 रुपए रेट चल रहा है ना 8 mm का, डिवाइड कर लेना है वेट से 4.740, तो आपको मिल जाएगा 80 रुपये या 81 रुपये या 82 रुपये रेट चल रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा एक लेंथ का रेट कितना चल रहा है। तो इस हिसाब से निकालते हैं। दुकानदार आपको बताते हैं 81-82 है और लगा लेते हैं लेंथ के हिसाब से, तो वो दिक्कत रहती है। तो ये कंफ्यूजन अभी मैं समझाता हूं आपके घर के लिए बेस्ट और सही से कैसे चूज करना है, क्या चेक करना है सरिया लेते समय। देखो, सबसे पहले ब्रांड की बात कर लेता हूं, टाटा। देखो, जहां भी टाटा का नाम जुड़ता है ना, आंखें बंद करके वो चीज उठा लो, क्योंकि टाटा कभी खराब चीज आपको कभी नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूं। वो मतलब अच्छी चीज हमेशा रहती है। टाटा स्टील अगर आप घर में लगाते हो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। दूसरी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी जो है ना उनका स्टील लो ना। बाकी तो क्या रहता है, कुछ स्क्रैप से बनता है, सस्ता मिल जाता है लेकिन अच्छा नहीं रहता है। टाटा का हो गया, विजैक कंपनी है एक, VIZAG, विजैक कंपनी, सेल, जिंदल पैंथर। ये जो 4 या 5 कंपनी मैंने बोली, इनमें से कोई भी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूज करते टाइम क्या चीजें आपको देखनी है कि आपको अच्छा स्टील मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, 2 चीजें होती हैं आजकल मार्केट में। अच्छा स्टील आ गया है TMT बार्स। TMT बार क्या है? TMX बार। दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ज्यादा अच्छा है वो है TMX बार। TMX बार अगर घर में यूज करते हो तो काफी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं। उनमें क्या है,
पहले तो घर के लिए जब भी आप स्टील चूज करने जाओ तो आपको देखना होता है ग्रेड। ग्रेड बहुत मैटर करता है। जो स्टील यूज करते हैं अपने घर में, कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवा रहे हैं, कोई उन्होंने स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं की है या स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर नहीं किया है, उनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मैंने बोल दिया टाटा का स्टील, विजैक, सेल या जिंदल, वैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्टर बोल देगा कि टाटा का स्टील उठा लो। तो आप टाटा का स्टील लेने चले जाते हो, वहां जाके ना देखते हो कि ये टीएमटी बार है या टीएमएक्स बार है। एक तो धोखाधड़ी वहीं हो जाती है, टीएमटी का रेट अलग होता है, टीएमएक्स का बार अलग होता है। आप टाटा का स्टील बोलते हो, दूसरी जगह पता करके आए होते हो कि 80 रुपए केजी मिल रहा है, और यहां वो 80 रुपए केजी टीएमएक्स मिल रहा था, लेकिन यहां आपको बोलता है कि टीएमटी आपको मिल जाएगा। वो टीएमटी नहीं बोलता ना टीएमएक्स बोलता, वो बोलता है आपको 78 रुपए केजी मिल जाएगा। आप उठा लेते हो, वो टीएमएक्स की जगह टीएमटी आपको देता है। एक तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको टीएमएक्स या टीएमटी कौन सा लेना है, आगे मैं बताने वाला हूं कैसे चूज करना है। दूसरी चीज आपको देखनी होती है ग्रेड। ग्रेड बहुत मैटर करता है आपके घर में। एक आज पहले तो 415 ग्रेड यूज करते थे हम लोग, कोई वो बंद हो गया, आजकल लेना ही नहीं है आपने को लेना है 500 ग्रेड आता है, फिर 550 ग्रेड आता है, और भी ज्यादा आते हैं, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने घर में यूज करो 550 ग्रेड या 500 ग्रेड। उसके आगे डी 500, देखो कैसे लिखा रहता है स्टील पे, जैसे आप सामने देख रहे हो 550 SD लिखा होगा या डी लिखा होगा, मतलब सुपर डक्टाइल और डक्टाइल। ये क्या चीज है अभी टेक्निकल समझाता हूं। डक्टाइल हो गया, जितना स्टील डक्टाइल रहेगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जब उस पर लोड पड़ेगा वो धीरे धीरे डिफॉर्म्ड होगा, बेंड होगा, फिर टूटेगा। अगर वो डी वहां नहीं लिखा होगा, जहां डक्टाइल स्टील नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ब्रिटल स्टील होगा। और जब ब्रिटल चीज पे क्या होता है, लोड पड़ता है, वो उठाता बहुत अच्छा है, मतलब देर तक उठाए रहेगा, लेकिन एकदम से टूट जाता है वो चीज। जैसे गिलास होता है, कोई शीशे का गिलास है, उस पर हम लोड डालेंगे, काफी देर तक उठा रखेगा, लेकिन एकदम से टूट जाएगा। वैसे कुछ प्लास्टिक होगा, उस पर हम लोड डालेंगे सेम, वो धीरे धीरे बेंड होने लग पड़ेगा, लेकिन वो आपको बता रहा है कि मैं टूटने वाला हूं, लेकिन वो स्टील का गिलास एकदम से टूट जाएगा। ये होता है कैसे, इसको समझो। जितना जितना स्टील में कार्बन बढ़ा देते हैं, ये कार्बन आपको पता कैसे चलेगा, कोई भी स्टील लेने जाओगे आप, टाटा का, विजैक, सेल, जिंदल, तो इनका सर्टिफिकेट होता है। एक तो आपको उसी के पास मिल जाएगा, दुकानदार के पास, बाकी तो गूगल में अवेलेबल है। अब इसका सर्टिफिकेट देखो कि इसमें कार्बन कितना है। जितना किसी स्टील में कार्बन रहता है, कार्बन वो अगर कंपनी कार्बन डालेगी तो उनको सस्ता पड़ता है, कोई उसमें महंगा नहीं पड़ता है। तो जितना स्टील में कार्बन रहेगा उतना स्टील ब्रिटल होता है, डक्टाइल कम होने लग पड़ता है। तो ब्रिटल जितना जिस स्टील में ज्यादा कार्बन रहेगा उस स्टील को मत लो, ठीक है। और इसी में कार्बन की बात कर रहा हूं, टीएमटी बार और टीएमएक्स बार में कार्बन सबसे कम किसमें होता है, वो होता है टीएमएक्स बार में। कितना कार्बन होता है उसमें, बहुत कम, मतलब मैं बोलूंगा सबसे कम टीएमटी से टीएमएक्स में होता है। अप्रोक्स आपको कार्बन उसमें मिलेगा 0.15%। कितना, 0.15%। और अगर किसी में 0.15% कार्बन है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा स्टील है, क्योंकि जो टीएमटी बार रहता है उसमें आपको मिलेगा 0.25, 0.23, 0.30। तो अगर जिसमें 0.15%, जितना कम कार्बन होगा वो स्टील आपको उठाना है। ये सर्टिफिकेट में मिलेगा आपको, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। आप सर्च करो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, आप कोई भी कंपनी का स्टील, तो आपको पूरा डिटेल उसकी आ जाएगी। ये चीज हमने कार्बन देख लिया, कार्बन हमें कम चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है स्टील बाय करने का, स्टील का काम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को पकड़ना, मतलब किसी चीज पे लोड पड़ेगा वो पकड़ के रखेगा। फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है तो वो आपकी बिल्डिंग को हिलाता है, और उस टाइम आपके घर को कौन पकड़ के रखता है, उस टाइम आपके घर को पकड़ के रखता है स्टील। अगर स्टील प्रॉपर से नहीं दिया होगा या उसकी इलोंगेशन अच्छी नहीं होगी। अब इलोंगेशन क्या है, देखो इलोंगेशन होती है किसी चीज को हम कितना बेंड करें वो टूटेगा नहीं, तो वो चीज है उसकी इलोंगेशन, और जितनी इलोंगेशन होगी उतना अच्छा स्टील होता है। और यहां भी टीएमएक्स बार बाजी मार गया। टीएमएक्स बार में 16 से 23%, कितना, 16 से 23% इलोंगेशन होती है। और अगर 16 से 23% इलोंगेशन किसी स्टील में है, आपको वही स्टील चूज करने हैं, क्योंकि जो हमारा टीएमटी बार होता है उसमें 16%, मतलब मिनिमम, ज्यादा इलोंगेशन नहीं होती, मैक्सिमम वहां 15-16% ही दिखेगी। लेकिन यहां टीएमएक्स में तो कितना, अप्रॉक्स 23% तक इलोंगेशन देखने को मिलती है। अभी एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, हमारा स्टील है 500 ग्रेड का, हमने 500D हमने यूज कर दिया टाटा का।
500D टाटा स्टील यूज कर लिया, उसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, मतलब समझो ये देखो सिंपल चीजें है। यील्ड स्ट्रेंथ हुआ मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वो मैक्सिमम कितना लोड ले रहा है बिना डिफॉर्म के, वो हो गया 500। मतलब जो 500 है, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होगी। मतलब एक स्क्वायर मीटर पे, एक सरिया है उसके एक स्क्वायर मीटर पे 500 न्यूटन अगर लोड पड़ेगा तो वो उतना लोड उठा लेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई उस सरिये की। उसी में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलती है, वो है उसकी अप्रॉक्स 500 ग्रेड यूज कर रहे हो तो 550 तक होगी कि उसके 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो उठा लेगा, उसके बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज है, आपको चेक क्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोंगेशन देखनी है कितनी परसेंट है, कार्बन कितनी परसेंट है, ये बेसिक है। ऐसे तो बहुत चीजें आपको देखनी होती हैं। तो ये अगर आप उन दोनों स्टील में चेक करोगे, आपको ये जितनी परसेंटेज मैंने बताई उतनी मिलती है, तो स्टील को उठा लो। फिर आते हैं और स्टील कैसे चूज करना है। एक तो देखना है ISO उस पे मार्क होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी। जिंदल पैंथर एक स्टील है, उसी का डुप्लीकेट निकाल दिया जिंदल। तो जब आप लेने जाते हो तो वो बोलता है जिंदल, जी हाँ है जिंदल, लेकिन पैंथर नहीं बोलता। जिंदल पैंथर स्टील लेना, जिंदल मत लेना। ऐसे ही बाकी कंपनियों के भी स्टील है, तो उसमें फंसना नहीं है। और नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान देनी है, रस्ट रेसिस्टेंट कौन सा स्टील होता है, TMX बार। मतलब अगर आपको अपने घर में लगाना है ना अच्छी क्वालिटी का, आप सोच रहे हो पैसों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो TMX स्टील लो, भले वो टाटा का लो, विजैक का लो, स्टील का, क्योंकि उसमें हर चीज अच्छी है। मतलब लगा लो कोई पुरानी गाड़ी है, टाटा की है, लगा लो पहले आती थी अल्ट्रोज, तो उसके थोड़े ठीक मॉडल थे, फिर बाद में टर्बो निकाल दिया बाद में थे। तो TMX एक नई टेक्नोलॉजी से स्टील बनाया जाता है, थर्मैक्स टेक्नोलॉजी से। तो TMC से TMT से वो बेटर है थर्मैक्स। तो आपको थर्मैक्स उठाना है। बाकी आपको चीजें ISO उसमें चेक कर लेना है, उसका सर्टिफिकेट देख लेना है, उसकी रिब्स जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिब्स, तो उसकी रिब्स देख लेनी है प्रॉपर कितनी थिकनेस है। ये सब चीजें देखो, ये पहला पार्ट था, हमने चूज कर लिया कि कौन सा ब्रांड हमें चूज करना है, क्या क्या चीजें देखनी होती है। इंट्रोडक्शन वीडियो थी स्टील के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आएगी कि कौन सा स्टील कहां यूज करना है, कितनी क्वांटिटी लगेगी, टेस्ट कौन से होते हैं। 10 वीडियो आएंगी इस सीरीज में, तो हर एक वीडियो देखना, हर एक में आप कुछ ना कुछ चीज सीख के जाओगे। अभी मैं अलविदा लेता हूं, 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, इतना ही पेशेंस आपको देखने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज फ्री में सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल देता है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू गाइस।